Hello students, how are you all? I hope you must be fine. I am Prakriti Kapoor and I'm here with this first chapter of class 8, that is the family pets. So let's get started. I'll explain you the chapter in Hindi also, don't worry. But first of all, we'll read this chapter. The family pets contest. So the name of the chapter is the family pets contest. So tell me, what is pets? Pets, it means पालतू. तो पालतू जो जानवर होते हैं उन्हीं को पेट्स कहा जाता है. किसी के पास डॉग होता है, किसी के पास कैट होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है. तो हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टोरी के बारे में. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स. फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, आर्ट एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन, music competition, sport competition, and so on. But have you heard of a competition for family pets? So you must have been heard about various kinds of competition. You must have heard about that fancy dress competition in our school itself, drawing competition, music competition, cooking competition, and many competition, right? But this is a competition for pets, family pets competition. So it is somewhat a different type of competition we'll be watching. We'll be watching in this chapter, right? Let's start it. It was late in the afternoon when the loudspeaker called me to my final duty. अब यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आफ्टरनून, दोपहर का लेट का समय हो गया है और एक लाउड स्पीकर इस ऑथर को उसकी फाइनल ड्यूटी के लिए बुलाते हैं. ठीक है, यानी लाउड स्पीकर पर इसका अनाउंसमेंट होता है, इनको बुलाया जाता है इनकी ड्यूटी के लिए. अब इनकी ड्यूटी क्या है हम देख लेते हैं. द फैमिली पेट्स contestant were arranged on the wooden chairs drawn up in a wide circle on the turf. अब देखो, ये जो व्यक्ति हैं इनको बुलाया गया है लाउड स्पीकर से आवाज लगाकर इनकी ड्यूटी के लिए. और ये आए किस लिए हैं? क्योंकि वहां पर फैमिली पेट्स कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं. सारे के सारे कंटेस्टेंट आप समझते हैं कौन होते हैं? जो किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं. तो वो सारे कंटेस्टेंट वहाँ बैठे हुए हैं. और वो बैठे कहाँ पर है? तो वो एक चेयर का अरेंज, मतलब चेयर्स जो होती हैं उनको सर्कुलर फॉर्म में रख दिया गया है और वहीं पर सारे के सारे जो कंटेस्टेंट है राउंड सर्कुलर वे में अरेंज है चेयर और वहीं पर वो सारे के सारे आराम से जो है बैठे हुए हैं. ठीक. अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है टर्फ. टर्फ क्या होता है? जगह है ये इंग्लैंड में, तो उस जगह का जिक्र किया गया है. तो ये वर्ड मीनिंग में दिया भी गया है, तो आप उसको पढ़ भी लीजिएगा एंड यू हैव टू लर्न इट. आगे बढ़ते हैं. दे वर मेनली चिल्ड्रेन बट बिहाइंड देम एन इंटरेस्टिंग रिंग ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स वॉच्ड मी वेयरली एज आई अराइव्ड. अभी देखो, वो जो कंटेस्टेंट है वो बैठे हुए हैं वहाँ पर. तो वो जनरली जो है कंटेस्टेंट जो चेयर्स में अरेंज्ड हैं, जो लोग चेयर्स में बैठे हुए हैं वो जनरली बच्चे हैं. पर उन बच्चों के पीछे ही बहुत सारे उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वेयरली. वेयरली मतलब होता है बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इस ऑथर को देख रहे हैं. इस ऑथर मतलब इस राइटर को देख रहे हैं जिसको अभी लाउड स्पीकर पे आवाज देके बुलाया गया था. ठीक है. The fashion of exotic pets were still in infancy, but I experienced a mild shock of surprise when I saw the variety of creatures on the show. अभी एक तरीके का ये फैशन शो ही हो गया ना, लेकिन पेट्स का फैशन शो है. तो क्या कहता है ऑथर? ऑथर कहता है द फैशन वॉज एग्जॉटिक. एग्जॉटिक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग. तो ये जो फैशन था बहुत इंटरेस्टिंग था. ये कंपटीशन में जितने भी कंटेस्टेंट होंगे वो सारे बड़े इंटरेस्टिंग थे. एग्जॉटिक पेट्स मतलब बड़े इंटरेस्टिंग पेट्स थे ये सारे के सारे. was still it in its infancy, but I experienced a mild shock of surprise when I saw the variety of creatures on the show. अभी देखो, ये व्यक्ति आता है तो ये इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन वो बड़ा शॉक्ड भी होता है साथ में. वो बड़ा शॉक्ड होता है क्या देखकर कि बड़े तरह के क्रिएचर्स थे वहां पर, अलग अलग टाइप्स के पेट्स वहां पर नजर आ रहे थे. ठीक है. आगे क्या लिखा हुआ है? आई सपोज आई मस्ट हैव हैड अ वेग ऑफ मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यू डॉग्स एंड कैट्स. तो वो कहता है कि अगर मैं
पहले से इस कंपटीशन के बारे में अज्यूम करता हूँ या अनुमान लगाता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक अनक्लियर पिक्चर, एक कंफ्यूजिंग सी, एक अनक्लियर सी पिक्चर तो थी कि इस कॉन्टेस्ट में डॉग्स होंगे और कैट्स होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो पेट्स होते हैं ना वो डॉग्स और कैट्स होते हैं। तो इस ऑथर को भी आइडिया था कि इस कॉन्टेस्ट में जो है कंटेस्टेंट के नाम पर डॉग्स और पेट्स होंगे। But I walked around the circle in growing bewilderment, looking down at rabbits, innumerable rabbits of all size and color, guinea pigs, white mice, several buzzrigars। देखो buzzrigars भी मतलब ये सारे के सारे जो हैं, 2 tortoise, a canary, a kitten, a parrot, a manna bird, a box of puppies, a few dogs and cats and a goldfish in a bowl। तो ये सारे के सारे जो है वहाँ पर एज अ कंटेस्टेंट थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि उनके दिमाग में, ऑथर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर था कि यहाँ पर डॉग्स और कैट्स होंगे, पर जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो बड़ा बिवाइल्डरमेंट मतलब होता है, कंफ्यूजन सा उसको क्रिएट होता है, अजीब सा उसको लगता है बाप रे, यहाँ पर तो तरह तरह के, अलग अलग तरह के पेट्स हैं। अब पेट्स के नाम पर यहाँ पर जो है गुएना पिग्स हैं, ये एक तरीके का एक पेट एनिमल होता है। इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे, देखो बगल में लिखा भी हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर वाइट माइस थे, छोटे छोटे वाइट कलर के चूहे थे। सर्वेल बजरीगार, तो बजरीगार इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एक तरीके की बर्ड होती है ये। 2 टॉर्टोइज यानी कछुआ था वहाँ पर। कैनरी, कैनरी भी एक तरीके का एक पेट है। अ किटन, देखो यहाँ पर दिया भी गया, स्मॉल येलो बर्ड विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, है ना। तो अ किटन मतलब that is the baby cat, right? A parrot, a manna bird, box of puppies, dogs and cats, और इसके अलावा एक बाउल में गोल्ड फिश भी वहाँ पर आई थी कंटेस्टेंट बनकर, ठीक है। तो इतने सारे वहाँ पर कंटेस्टेंट थे, ये देखता है ऑथर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक इमेज बनी हुई है जहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए अपने अपने पेट्स के साथ में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कुछ जानवर जो है नीचे बैठे हुए हैं, ये देखो, ये डॉग हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ये रैबिट हो गया, कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। तो इसकी बात हम अभी करेंगे। The smaller pets rested on their owner's knees, the others squatted on the ground। तो जो छोटे छोटे पेट्स है ना, छोटे वाले जो हैं, वो सारे के सारे अपने ओनर के, जो उनके मालिक है, उनकी गोद में बैठे हुए हैं। देखो यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तो छोटे वाले जो पेट्स हैं वो अपने अपने मालिक की गोद में बैठे हुए हैं, और जो थोड़े बड़े हैं साइज में, द अदर स्क्वाटेड ऑन द ग्राउंड। स्क्वाटेड मतलब होता है एक तरीके से अपने टू सिट ऑन योर फीट, कह सकते हैं एक तरीके से अपने पूरे वेट को अपने पैरों पर देना, थोड़ा सा उखड़ू बन के बैठना। तो सारे के सारे नीचे बैठे हुए हैं, कुछ गोद में बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं। हाउ आई आस्क्ड माई सेल्फ, वॉज आई गोइंग टू कम टू अ डिसीजन हियर। अब इस व्यक्ति को यहाँ पर लाउड स्पीकर से क्यों बुलाया गया था पता है आपको? क्योंकि इस कॉन्टेस्ट के विद इन जजमेंट यही देने वाला है, जज है ये, ठीक है, फाइनल डिसीजन यही देगा। तो वो अपने आप से पूछता है, जो ऑथर है वो अपने आप से पूछता है कि हाउ आई आस्क्ड माई सेल्फ, अपने आप से पूछता है क्या, कैसे, हाउ आई आस्क्ड माई सेल्फ वॉज आई गोइंग टू कम टू अ डिसीजन हियर, क्या मैं यहाँ पर कोई फैसला दे पाऊंगा, कैसे दे पाऊंगा यहाँ पर, कैसे। तो वो बड़ा कंफ्यूज है। हाउ डिड यू चूज बिटवीन अ पैरट एंड अ पपी, अ बजी एंड अ बुलडॉग, अ माउस एंड अ मैना। तो वो कहता है कि मतलब कॉन्टेस्ट किस में होता है, एक तरह की चीजों में होता है ना, एक तरह की चीजों में होता है। यहाँ पर तो इतना डिफरेंस है कि एक बुलडॉग है तो दूसरा बर्ड है ना, कोई गोल्ड फिश है तो कोई कुछ है, कोई रैबिट है। तो इतना डिफरेंस है, कैसे मैं यहाँ पर जजमेंट दे पाऊंगा। तो बड़ा खुद ही कंफ्यूज है। देन आई सर्किल, इट came to me, I couldn't be done. The only way was to question the children in charge and find which one looked after their pets best. क्योंकि सारे के सारे पेट बहुत क्यूट, अच्छे हैं, बुरे नहीं लग रहे, तो हम किसको फर्स्ट करें किसको सेकंड करें, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब मेरे पास एक ही तरीका बचा है। वो तरीका क्या है कि इन पेट्स के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, जो बच्चे इनके मालिक हैं, मैं उनसे पूछूं कि वो अपने पेट्स का किस तरीके से ध्यान रखते हैं, कैसे उनका टेक केयर करते हैं। अगर वो अच्छी तरह से टेक केयर करते हैं तो उसी बिहाफ पर मैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दे पाऊंगा।
ठीक है, तो ये डिसाइड करता है ऑथर। विच ऑफ देम न्यू मोस्ट अबाउट देयर फीडिंग्स एंड जनरल हस्बेंड्री। तो वो सोचता है कि अब मैं और इनसे ये भी पूछूंगा कि कौन सा ओनर अपने पेट के बारे में ज्यादा जानता है ना, उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, फीडिंग्स के बारे में, जनरल चीजें, जनरल हस्बेंड्री, कौन सा बच्चा, कौन सा ओनर ज्यादा जानता है। जो ज्यादा जानता होगा उसी को मैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के विद इन कैटेगराइज कर दूंगा। I rubbed my hands together and repressed a chuckle of satisfaction. I had something to work on now. अब देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या करता है, अपने दोनों हाथ को आपस में रब करता है, पर कोई फीलिंग और इमोशन शो नहीं करता। रिप्रेस मतलब होता है नॉट टू शो एनी फीलिंग और इमोशन। और एक सेटिस्फैक्शन के साथ में उसको ये समझ में आता है कि हाँ, फाइनली अब मुझे समझ में आ गया है कि डिसीजन लेना कैसे है ना, इन पेट्स के बीच में कैसे किसको फर्स्ट करना है, किसको सेकंड करना है, ये कौन से बेसिस पे करा जाए। पहले तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था, मगर अब उसको ये बात समझ में आने लगी है। आई डोंट लाइक टू बोस्ट बट आई थिंक आई कैन से इन ऑल ऑनेस्टी दैट आई कैरीड आउट एन एग्जॉस्टिक साइंटिफिक सर्वे ऑन द वेरिड ग्रुप। देखो अभी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये कह रहा है कि मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर शेखी बगार का बोस्ट या शो ऑफ नहीं करना चाहता, बट हाँ, ये जो डिसीजन मैं लेने वाला हूँ, मुझे लगता है कि इस डिसीजन को ये बहुत एग्जॉस्टिव या कह सकते हैं बहुत कंप्लीटली लेगा, या फिर बहुत साइंटिफिक, बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन लेगा, क्योंकि ये बहुत अलग अलग पेट्स का ग्रुप है। यहाँ पर डिसीजन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक, फ्रॉम एक मिनट, फ्रॉम द outset I adopted an attitude of cold detachment. बाहर से ये जो ऑथर है, ये जो राइटर है, ये एक ऐसा एटीट्यूड शो करने लगा है कि इसको किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये जो डिसीजन लेगा वो फेयर डिसीजन होगा, कोई भी बायसनेस, कोई भी पक्षपात नहीं करेगा उस डिसीजन के विद इन। ठीक है, मर्सीलेसली बैनिशिंग एनी आइडिया ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। मर्सीलेसली मतलब अपने ऊपर बिना कोई दया किए इसको कौन सा पेट पसंद है, इसको कौन सा पेट नहीं पसंद है, ये सब नहीं सोचेगा वो, और अपनी पर्सनल थिंकिंग को हटाकर एक ऐसा डिसीजन लेगा जो सभी के लिए जायज हो। ठीक है, इफ आई हैड बीन प्लीजिंग ऑन माई सेल्फ आई वुड हैव गिवन द फर्स्ट प्राइज टू द ग्लीमिंग ब्लैक लैब्राडोर sitting by the chair with massive composure and offering me the gracious pause every time I came near. अब देखो ऑथर क्या कह रहा है कि इफ आई हैड बीन प्लीजिंग ऑन ओनली माई सेल्फ, अगर मुझे सिर्फ खुद को खुश करना हो और खुद के हिसाब से चलना हो, आई वुड हैव गिवन द फर्स्ट प्राइज, तो मैं पहला फर्स्ट प्राइज किसको दे देता, ग्लीमिंग ब्लैक यानी कि चमकते हुए काले लैब्राडोर को। लैब्राडोर एक डॉग की प्रजाति है। वो कहता अगर मुझे अपने हिसाब से चलना होता ना, तो मैं फर्स्ट प्राइज किसको दे देता, इस डॉग को, लैब्राडोर डॉग को। सिटिंग बाय द चेयर विद मैसिव कंपोजर, तो जो, और ये जो लैब्राडोर है, अब इसके बारे में बता रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये जो लैब्राडोर है ये बैठा हुआ है चेयर पे, और कंपोजर यानी बहुत काम, कूल, बहुत शांति से बैठा हुआ है। एंड ऑफरिंग मी अ ग्रेशियस पॉ एवरी टाइम आई केम नियर, और बड़ी प्यार से, बड़ी जेनरोसिटी से, बड़ी अच्छी तरीके से अपना हाथ, अपना पंजा उठा के उसको जो है ग्रीट करता है, ऑथर को, राइटर को ग्रीट करता है जब भी ऑथर वहां से गुजरता है। तो ये इतना प्यारा लग रहा है ये लैब्राडोर कि अगर ऑथर का बस चलता तो वो फर्स्ट प्राइज इसी को दे देता। ठीक है, एंड माय सेकंड would have been the benevolent tabby. I have always had a thing about the tabby cat, which rubbed its cheek against my hands as I talked to its owner. तो कहता है फर्स्ट प्राइज तो मैं ग्लीमिंग ब्लैक लैब्राडोर को दे देता, और सेकंड प्राइज में किसको देता, ये टैबी कैट को। टैबी मतलब एक कैट, एक ऐसी जिसके ऊपर थोड़े से चकत्ते बने होते हैं, कुछ धब्बे नहीं, डिजाइन बनी होती कैट के ऊपर, तो ये उस कैट को जो है सेकंड प्राइज दे देता, क्योंकि उस ऑथर को कैट्स हमेशा से पसंद थी। ठीक है, और इसके अलावा वो ये भी बताता है कि जब भी मैं उसके ओनर से, कैट के ओनर से बात करता हूँ, तो वो अपना जो ये जो अपने जो गाल है ऑथर के हाथ पे रगड़ती है। ये तो प्यारी सी कैट है, तो सेकंड प्राइज ऑथर इस कैट को जरूर दे देता। ठीक, द pups crawling over each other and grunting obviously
would probably have come third. तो कहता थर्ड प्राइज किसको दे देता? ये जो पपीज है ना, जो गले से अपनी आवाज निकाल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कूद उछल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इन पपीज को मैं थर्ड प्राइज दे देता अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता तो. बट लेकिन I put away these unworthy thoughts and pursued my chosen course. तो उसने कहा कि पर मैं अपनी भावनाओं को हटा रहा हूँ और इन थॉट्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली अपने तरफ से नहीं सोच सकता. कंपटीशन ऐसा होता है जो फेयर होता है, फ्री होता है, जिसमें हम कोई भी भेदभाव नहीं करते. तो एक ऐसे कंपटीशन में मैं इन भावनाओं को हटाकर एक अच्छा डिसीजन लूंगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इतना समझ में आया होगा, बहुत सारे वर्ड्स डिफिकल्ट भी हैं इसमें, तो इसको अच्छे से प्लीज गो थ्रू इट. यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. आई विल आस्क यू these word meanings in next class itself, so be prepared for that. And I think that's it for today, and we'll continue the chapter in the next session, in the next lecture. So for that, please stay connected and stay with me. Thank you so much. I hope you liked the video and you have understood what I have taught you in this lecture. So stay connected and please stay safe. Stay at home. God bless you. Thank you.